चलो शुरू हो गया, अब शुरू। आज जो हम करने जा रहे हैं वो जियोलॉजी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो जरा मार कर देना जरा, ओ एक ही दो, सब मत देना, बैठ जा तू। सुनो, तो जियोलॉजी क्या होता है? देखो, मैंने ये पढ़ाया था जियोलॉजी में। अब तक जियोलॉजी में हमने ये बताया कि जियोलॉजी का मतलब क्या है, कि धरती के अंदर क्या है, धरती के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसी चीज की स्टडी करना, उसी को बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। जो भी धरती के अंदर है, धरती के अंदर जैसे तुम बोलोगे लावा है ना, बोलते हैं ना लावा है, तो वो सब चीजें क्या है, वो सब जियोलॉजी का हिस्सा होती है। कोई नहीं बोलेगा बीच में, बात समझ में आ रही? तो जियोलॉजी हमें धरती के अंदर कैसे पता लगा कि कोई चीज है या नहीं है, वो है देख के। क्योंकि जियोलॉजी सब क्या है, सब हम एक्सटर्नल फोर्सेस को देख के पता चलता है। उसकी फोर्स है, जैसे भूकंप आया तो मुझे पता चला कि भूकंप अंदर से आया है कि नहीं। ज्वालामुखी अंदर से निकला तभी तो, जैसे मान लेते कोई उल्टी किया तो पता चल जाएगा ना किसने क्या 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 खाया था, है नहीं। तो वैसे ही लावा निकलता है तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि अंदर लावा है, सिंपल सी बात है। वैसे ही हमें अर्थ के बारे में पता चला, तो अर्थ के हमने पूरे हिस्से किए थे। ये अगर पूरा अर्थ है तो अर्थ के हमने देखे 3 हिस्से। बाहर वाला होता है क्रस्ट, फिर होता है बीच में मेंटल, और होता है कोर, है कि नहीं। ये बाहर वाला क्या होता है, क्रस्ट, जिसका मैंने एक हिस्सा लेके दिखाया था। ये हिस्सा सिर्फ लेके देखो, सॉरी, ये हिस्सा तो मैंने कुछ इस हिसाब से दिखाया था। संतु चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ मत, ठीक है। 3 हिस्से दिखाए थे। पहले हिस्से को हमने बोला था सियाल, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम नाम का धातु मिलता है। जो रेत होता है, सिलिकॉन देखना है किसी को तो सिलिकॉन, मोबाइल सिम के पीछे येलो येलो कुछ देखा है? हे भगवान, लड़की है ये तो, समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तू तो ज्यादा दिक्कत कर रही है, चुपचाप सुन, समझ में आएगा धीरे धीरे। क्या आएगा? धीरे धीरे। फिर मैंने बताया था सियाल के बाद सीमा, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की ज्यादा थी। फिर बताया था नीफे। क्या बताया था? नीफे क्या होता है? निकल और फेरस, फेरस मतलब आयरन, ये बताया था। ये बताया था पहले एसिडिक होता है, ये बेस होता है ना। ये किसने दिया था? ये सबसे पहला जो इस लेयर को डिवाइड करके बताया था वो था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस नाम का जो एक पर्सन था, उसने इन अर्थ को 3 लेयर में बांटा था। लेकिन तुम्हें तो पता है, कोई भी चीज नई नई पता चलती है तो उसमें बहुत सारी खामियां होती है। क्या होती है? बहुत सारी खामियां होती है। क्या होती है? बहुत सारी क्या होती है? खामियां होती है। तो इसमें भी बहुत सारी खामियां थी। जैसे उसमें उसने बताया तो ठीक था कि 3 चीजें होती हैं। उसने बोला था यहाँ लावा होता है, यहाँ पे जितना भी लोहा लक्कड़ सब सामान सब यहीं से आता है, और हम रहते हैं यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में। जिसे उसने क्या बोला था? सियाल। तो उसने बोला था हम सियाल में रहते हैं। बल्कि फिर जब न्यू मॉडर्न जियोलॉजिस्ट आए, क्या है, मॉडर्न जियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसको डिवीजन को बोला कि ये डिवीजन सही नहीं है। क्या क्या उन्होंने बोला डिवीजन कि भाई अलग अलग टाइप की चीजें। उन्होंने बोला पहला हिस्सा सियाल ना होके, उन्होंने बोला पहला हिस्सा क्रस्ट है। क्या बोला? क्रस्ट है। फिर दूसरा हिस्सा उन्होंने बोला मेंटल है, ठीक है, और लास्ट वाला हिस्सा कोर बोला उसने, उन्होंने बोला। किसने? जो मॉडर्न जियोलॉजिस्ट थे, है ना, जो मॉडर्न जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि सियाल नहीं बल्कि क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट पे हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं? क्रस्ट। और बोला सीमा सब बराबर नहीं होता, बल्कि मेंटल बड़ा होता है, ज्यादा मेंटल होता है। क्रस्ट बोला उन्होंने 1% होता है, मेंटल बोला 83% होता है, और कोर कितना होता है? 16% होता है, ठीक है। ये कब बताया? तो ये किसने बताया था? एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस।
लेकिन उसके बाद न्यू आया, न्यू बताया क्या भाई, ये सब नहीं था बल्कि क्रस्ट था, मेंटल था, कोर था। क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट ऊपर वाला हिस्सा जहां हम रहते हैं वो क्रस्ट है, वो कितना हिस्सा है, 1% होता है। फिर मेंटल 83% होता है, और फिर कोर। ठीक है, ये दूसरी बार में सही हुआ था, लेकिन दूसरी बार भी पूरी तरीके से सही नहीं किया गया था। दूसरी बार में भी पूरी तरीके से सही नहीं था, तो इसको और डिवाइड किया गया। क्या किया गया, इसको और बढ़िया तरीके से लोगों ने बताना शुरू किया कि सिर्फ इतना ही नहीं होता बल्कि इसके अलावा भी होता है। क्या होता है, अलावा भी होता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि सबने बोला, लेकिन वो लाइन का नाम नहीं दिया जिस लाइन को ये डिवाइड कर रहा होता है ना, उस लाइन का नाम भी तो होना चाहिए। जैसे क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग कर रहा है, तो उस लाइन का नाम नहीं है। कौन सी लाइन है, इस लाइन को, इसको और इसको कौन अलग कर रहा है, उस लाइन का नाम नहीं है। यहां लिखो, चेयर पे बैठ जाना, है कि नहीं। मैं ऐसा काम करके आया, सिर्फ निकालो इसको, आगे वाला मैथ्स का होमवर्क दिखा दो, काम करेगा वो। बात समझ में आई। अब आगे का देखो, तो जिन्होंने इस लाइन के नाम ना बताए तो उस लाइन के नाम बताना पड़ा। ठीक है, उसको और बेहतरीन तरीके से लोगों ने बताया कि देखो, इसको सबसे बढ़िया तरीके से लास्ट में बताया गया कि पहला होता है कौन सा, क्रस्ट। नए जो मॉडर्न जियोलॉजिस्ट है उनके हिसाब से पहले लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट में भी दो हिस्से होते हैं बोलते हैं, क्रस्ट में भी दो हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा अपर क्रस्ट और नीचे वाला हिस्सा लोअर क्रस्ट, है कि नहीं। और वैसे ही मेंटल में भी दो हिस्से, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। ठीक है, वैसे ही कोर में भी अलग अलग, जैसे बोलते हैं अपर कोर और लोअर कोर, सिंपल सी बात है ना। इसको भी देखो, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो लाइन अलग करती है उसे क्या बोलते हैं, कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या बोलते हैं, कोनोरैड, है ना। अब देखो सिंपल सी बात समझो, क्रस्ट और मेंटल को जो लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या बोलते हैं, जो मेंटल और कोर को अलग करती है उसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। और जो क्रस्ट में भी दो क्रस्ट होते हैं, उन दोनों क्रस्ट को जो लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, समझ में आ जाएगा जब पेपर में आएगा तो समझ में आएगा। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो लाइन अलग करती है उस रैपिड डिसकंटिन्यूटी लाइन, रैपिड डिसकंटिन्यूटी लाइन क्या बोलते हैं, रैपिड। और जो अपर और लोअर कोर को अलग करती है उसको क्या बोलते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये है नए मॉडर्न हिसाब से एकदम सही है, और ये एक्चुअली में सही है। सब कुछ समझ में भी आ रहा है कौन सा चीज अलग है कौन सा चीज नहीं। इतना मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, समझ में बात। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो लोहा है वो कहां पे मिलेगा, कौन से लेयर में, नहीं अभी तुम बोलोगे कोर में। क्या बोलोगे, कोर में। क्या बोलेगा, क्या बोलोगे, कोर में। अगर मैंने ये भी बताया था ये वाला एसिडिक होता है, ये बेस होता है ना। ये भी बताया था, चाट के देखोगे तो ये खट्टा लगेगा इसीलिए एसिडिक, और इसको चाट के देखोगे तो ये कड़वा लगेगा इसीलिए बेस। जो एसिडिक होती है वो कड़वी लगती हैं, जो बेस होती है वो सॉरी एसिडिक चीजें खट्टी होती हैं और बेस कड़वा। और जो नमकीन लगता है वो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है। बात समझ में आया, जैसे नमक है कि नहीं। इतना समझ में आया। बस ये चीजें मैंने पिछले वीडियोस में बताई हैं, उनको जरूर देखो, समझ में आएगा। हाँ वेरी गुड। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, मैग्नीशियम, आयरन सब चीजें कहाँ मिलेंगी, कोर में मिलेगा। क्या मिलेगा, कोर में। तो मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा मेटालिक लेयर ऑफ अर्थ इज कौन सा है, कोर। मेटालिक लेयर ऑफ अर्थ इज कोर। सो द मेटालिक लेयर ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड कोर।
कोर में ही सारे मेटल्स मिलते हैं। मेटल मतलब सारे धातु, सोना चांदी सब तुम्हें कहाँ से मिलता है? कोर से। यहीं से जब लावा निकलता है ना तो ऊपर आके ठंडा होता है, जब हम उसे खोदते हैं तो सोना निकल जाता है, क्योंकि एक्चुअली में तो सारे सोना यहाँ है, सोना लोहा सब यहीं है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही समझ? तो पूछूंगा मेटालिक कोर किसे बोलते हैं? मेटालिक कोर बोल तो रहा हूं। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा? तो कोर का। तो पूछूंगा विच लेयर हैव द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? दैट इज कोर। कोर में सबसे ज्यादा किसी चीज को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है? किसी भी चीज में, जैसे मैग्नेट, मैग्नेट में कौन सा हिस्सा सबसे तेज खींचता है अपनी ओर? उसके बीच का हिस्सा। वैसे ही धरती का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अपनी तरफ कोई चीज खींचता है? वो है बीच का। बीच के हिस्से को ही क्या बोलते हैं? कोर। पापा वीडियो चल रहा है, लेता हूं ये। समझ में आया बात? किसी को डाउट? मैं पूछूंगा मेटालिक लेयर ऑफ अर्थ, हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इतना किसी को डाउट नहीं? देखो पहले वाले लेयर को, पहला वाला लेयर क्या होता है? पहला वाला लेयर क्या होता है? क्रस्ट। फिर दूसरा वाला मेंटल, और फिर कोर। ये मेंटल वाला मेंटल नहीं जो ये मेंटल है, ठीक है? ये मेंटल MENTL है, और मेंटल की स्पेलिंग MENTEL होता है। समझ में बात? ये मेंटल आगरा से भाग के आया है, ठीक है? पहले वाले लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको 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 क्रस्ट। ये ठीक है, ठीक है? ये तो था जियोलॉजिस्ट नेम। कौन से नेम थे? जियोलॉजिस्ट। इनके कुछ टेक्निकल नेम भी है। क्या नाम है? टेक्निकल नेम। टेक्निकल नेम ऑफ लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के लेयर के कुछ टेक्निकल नेम भी है, जैसे इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पेरिस्फीयर, और इसे बोलते हैं बेरिस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, पेरिस्फीयर, लिथोस्फीयर, 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 पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। हो गया याद? मिटा के पूछूं? बता दो। तू धीरे बोल, YouTube पे देखने वाले लोगों के कान फाड़ देगी तू, कितना तेज चिल्लाती है। इधर ध्यान दो, ये क्या है? ये कैसे नेम है? टेक्निकल नेम है। कैसे नेम है? टेक्निकल नेम। तो टेक्निकल नेम्स ऑफ द लेयर ऑफ आवर अर्थ इज आर दीज नेम्स। अंडरस्टूड? किसी को कोई शक नहीं? यही है लेयर्स के ऊपर। लेयर्स में इतना ही जानना होता है, इससे ज्यादा जानना नहीं होता, ठीक है? अगर मैं पूछूं मेटालिक लेयर ऑफ आवर अर्थ, अगर मैं बोलूं टेक्निकल नेम के हिसाब से बोलोगे तो बेरिस्फीयर बोलोगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूंगा जो लावा जहां होता है
लावा जहाँ होता है वो कौन से लेयर में होता है? टेक्निकल नेम के हिसाब से बताओ, टेक्निकल नेम के हिसाब से बताओ। पेरिस्फेयर। क्या? पेरिस्फेयर। 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 लावा कहाँ रहता है? तो मेंटल में रहता है। क्या होता है? मेंटल में। समझ में? मेंटल आया समझ में? मेंटल इसके बोल रहा हूँ। देखो देखो, मैंने क्या पढ़ाया था? जो क्रस्ट होता है वो कितना परसेंट होता है? जो मेंटल होता है कितना परसेंट होता है? 83%। और कोर जो होता है वो कितना होता है? तो तुम बताओ सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है अर्थ का? 83 का मेंटल है। यहाँ नहीं बोल सकते हो पेरिस्फेयर है ना? पेरिस्फेयर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। और अगर मैं बोलूं क्या नाम था उसका, एडवर्ड स्वेस के हिसाब से बताओ, तो बोलोगे सीमा। सीमा बोलोगे। सीमा क्यों? क्योंकि SI से सिलिकॉन, MA से मैग्नीशियम मिलता है। बात समझ में आई? अगर मैं पूरे अर्थ को देखूं तो कुछ इस टाइप का है। देखो जैसे पहला ये है हमारा अर्थ। अर्थ में जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां हम रहते हैं वो सिर्फ कितना है? इतना सा ही हिस्सा है। और कोर कितना है? इतना ही। बाकी यहाँ क्या भरा है? लावा भरा है। क्या भरा है? लावा। लावा कौन से स्टेट का होता है? प्लाज्मा का होता है। कैसा होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा देखा है कैसा होता है? सोने को पिघला दो तो सोना पिघला हुआ जो होता है ना, क्या वो पानी जैसा होता है? गाढ़ा होता है ना, बहुत होता है कि नहीं होता? नहीं पता? नहीं पता? लावा तो देखा होगा। तो लावा घर पे जाके देखना। हाँ, सिर्फ लावा होता है। जो भी लावा यहाँ पे क्या आता है? सिर्फ लावा। भूकंप वगैरह सब कहाँ होते हैं? यहीं आते हैं। समझ में बात? हम रहते कहाँ हैं? क्रस्ट पे। ये क्या है? मेरे को नहीं लगता कोई डाउट। इतना ही था पहले वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ बना, कैसे बने।